नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेनिफिशियल बिजनेस आइडियाज़। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस प्लान के बारे में जो आपको कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दिलाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस प्लान की जिससे आपको कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। कोई ना कोई पॉइंट वीडियो में ऐसा होता है जिसे आप स्किप करके उसे आप छोड़ देते हो, आप उसे पीछे छोड़ देते हो, आप उससे आगे निकल जाते हो। तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं आपको आपके बिजनेस करने में आपकी मदद नहीं कर पाता और उस पॉइंट के छूटने से आपको भारी लॉस भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जिस बिजनेस आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं वो 2014 में मार्केट में उतरा था और आज दोस्तों 2022 हो चुका है। वो 2014 में मार्केट में उतरा था, तो उस कंपनी का नाम क्या है जो 2014 में बिज़नेस लेके आया था और इतना बेहतरीन बिज़नेस लेके आया था कि आज उससे लोग हफ्ते के लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आपके उस बिज़नेस आइडिया की, उस बिज़नेस कंपनी की हम बात करते हैं। तो उस कंपनी का नाम है एक्स कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सिस ई कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी का जो नाम होने जा रहा है वो एक्सिस ई कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सिस ई कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो आपको अच्छे से अच्छा यूनिक प्लान कैसे दे रही है, आपका बिजनेस कैसे बढ़ा रही है, आपको मुनाफा कैसे दिला रही है, आपको हफ्ते के लाखों रुपये कैसे कमवा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिज़नेस प्लान के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि कंपनी की पूरी डिटेल जान लें। हमें अगर पूरी जानकारी होगी पहले से तो हम उसमें बिज़नेस करने में सक्षम रहेंगे और असमर्थ नहीं होंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बिज़नेस करने तो जाते हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा वो बिज़नेस बीच में ही बंद हो जाता है। तो उस गलती को ना दोहराए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने जा रही है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कंपनी की पूरी जानकारी। कंपनी का नाम मैंने बताया आपको, एक्सिस ई कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 2014 में आई थी। कंपनी 2014 में आई थी नोएडा में। दोस्तों, कंपनी 2014 में नोएडा में आई थी। इसने 2014 में मार्केट में वर्क स्टार्ट किया था और दोस्तों आज 2022 हो चुकी है कंपनी को वर्क करते हुए। 2022 हो चुकी है कंपनी को वर्क करते हुए। कंपनी ने आज तक कुछ भी डिले नहीं किया, किसी की पेमेंट डिले नहीं की, किसी का वर्क जो उसने किया है टाइम पर पेमेंट की है। दोस्तों, कंपनी ने अब तक टाइम पर पेमेंट की है। तो चलिए दोस्तों, जो कंपनी टाइम पर पेमेंट करती है, और दोस्तों सबसे बड़ी बेनिफिशियल बात यह है कि इस कंपनी में महीने में 4 बार पेमेंट करती है कंपनी। और हमें, अगर हम कहीं और कंपनी में बिज़नेस कर रहे हैं, किसी के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें मंथ का वेट करना पड़ता है, मंथ एंड डेट का हमें वेट करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें वीकली पेमेंट मिल रही है दोस्तों।
और वीकली पेमेंट आपको बताया मैंने लाखों लाखों रुपए कमा रहे दोस्तों, लाखों लाखों रुपए। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं, पहले कंपनी की डिटेल देते हैं, फिर आपको बिजनेस प्लान देंगे। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट मैं आपसे फिर करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में अंत तक बने रहे और सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी की डिटेल क्या है, हम आपको यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का नाम है एक्सिस ई-कॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये 2014 में नोएडा में वर्क करने आई थी, और ये करने आई थी नहीं दोस्तों, कर रही है, वर्क कर रही है, और आज 2022 हो चुके हैं। अब तक इस कंपनी से किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी 2 सेक्टर में वर्क करती है। एक करती है ये फार्मेसी सेक्टर में, मतलब कि मेडिकल में। दूसरा करती है ये ग्रोसरी और पर्सनल केयर में। अब दोस्तों मेडिकल में एक काम करती है आयुर्वेदिक कंपनी काम करती है। ये कंपनी का मैं नाम यहाँ पे आपको शो करूँगा अभी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कंपनी के नाम शो कर देता हूँ। ये कंपनी के 2 सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया, तो ये 2 अलग अलग कंपनी है। मैं आपको नाम शो करता हूँ। तो दोस्तों एक कंपनी है हमारी वैदिक आयुर्क्योर। एक कंपनी है हमारी दोस्तों वैदिक आयुर्क्योर, ठीक है दोस्तों। तो वैदिक आयुर्क्योर में हमें 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल होते हैं। तो दोस्तों हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अपनाने चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी की डिटेल। जो मैंने आपको बताया, एक मेडिकल सेक्टर वर्क करता है और एक ग्रोसरी और पर्सनल केयर सेक्टर वर्क करता है। तो चलो ये तो मेडिकल सेक्टर हुआ। हम बात करते हैं कि ग्रोसरी और पर्सनल सेक्टर में कौन सी कंपनी है। ग्रोसरी और पर्सनल केयर में दोस्तों कंपनी है ई स्टोर इंडिया। ई स्टोर इंडिया। दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कंपनी 2 सेक्टर में वर्क कर रही है, वैदिक आयुर्क्योर और ई स्टोर इंडिया में। तो दोनों कंपनी मैंने आपके सामने लिख चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी 2014 में वर्क करने आई थी, कंपनी 2022 तक वर्क कर रही है। अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है, अब तक इस कंपनी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा इसका बिजनेस प्लान है दोस्तों। वैदिक आयुर्क्योर में हमेशा हमें 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं। और ई स्टोर इंडिया में हमें ग्रोसरी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसा बिजनेस प्लान है जिसमें हमें दवाइयाँ और प्रोडक्ट खरीदने हैं, इसमें हम लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अभी तो हम बात कर रहे हैं कंपनी की डिटेल की, बिजनेस प्लान तो हम आपको आगे शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखिएगा, हम आपको क्लियर सभी चीज़ करेंगे। थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है दोस्तों, लाइफ में थोड़ा सब्र करना पड़ता है। सब्र का फल कहते हैं कि मीठा होता है, तो दोस्तों वही मीठा आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, वैदिक आयुर्क्योर और ई स्टोर इंडिया एक कंपनी काम करती है आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए। ई स्टोर इंडिया काम करता है ग्रोसरी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए। आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वैदिक आयुर्क्योर आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो देता ही देता है। वैदिक आयुर्क्योर ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो देता ही देता है वैदिक आयुर्क्योर। दोस्तों वैदिक आयुर्क्योर अब अपने खुद के ग्रोसरी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बना रहा है आयुर्वेदिक चीज़ से। तो दोस्तों हमें वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाने वाले। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं वीडियो में। हम पहले बात करते हैं एक सेक्टर, किसकी, वैदिक आयुर्क्योर की।
चलिए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वैदिक आयुर्क्योर के बारे में। तो वैदिक आयुर्क्योर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें 100% आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है। अब मैं वैदिक आयुर्वेद के बारे में आपको थोड़े से डिस्क्राइब में बता देता हूँ कि वैदिक आयुर्क्योर है क्या, वैदिक आयुर्क्योर से हमें बेनिफिट क्या है, वैदिक आयुर्क्योर में हम जुड़े क्यों, वैदिक आयुर्क्योर से हम वर्क क्यों करें, वैदिक आयुर्क्योर से हम अपना बिजनेस क्यों आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो में दिखाते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहली बात तो हम जिस काम में जाते हैं उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले सेक्टर की पूरी जानकारी देता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेक्टर की पूरी जानकारी क्या है, सेक्टर का नाम है वैदिक आयुर्क्योर। सेक्टर का नाम है वैदिक आयुर्क्योर, ठीक है दोस्तों। मार्केट में आया था 2014 में, 2014 में मार्केट में आया था। इसके सीएमडी कौन है दोस्तों, सीएमडी है डॉक्टर फैजान खान। इसके सीएमडी डॉक्टर फैजान खान है। वैदिक आयुर्क्योर 2014 में मार्केट में आया था। वैदिक आयुर्क्योर के सीएमडी डॉक्टर फैजान खान है जो वर्क कर रही है वैदिक आयुर्क्योर। अब किस चीज़ में वर्क कर रही है दोस्तों, वैदिक आयुर्क्योर से हमें बेनिफिट क्या है, ये चीज़ हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया वैदिक आयुर्क्योर जो सीएमडी है वो डॉक्टर फैजान खान है। हम आगे बात करते हैं कि वैदिक आयुर्क्योर से हमें क्या बेनिफिट है जुड़ने के। वैदिक आयुर्क्योर हमें प्रोवाइड कराती है मुफ्त, फ्री। क्या मुफ्त और फ्री क्या प्रोवाइड कराती है, हर 15वें दिन फ्री फुल बॉडी चेकअप। एवरी 15 डेज तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वैदिक आयुर्क्योर हमें मुफ्त प्रोवाइड कराती है। मुफ्त क्या प्रोवाइड कराती है, वो हमारी लाइफ मुफ्त प्रोवाइड कराती है। तो मुफ्त क्या प्रोवाइड करा रही है, वो हमें फुल बॉडी चेकअप फ्री प्रोवाइड करा रही है। फुल बॉडी चेकअप हर 15वें दिन, हर 15वें दिन दोस्तों फ्री फुल बॉडी चेकअप ये हमें प्रोवाइड करा रही है। और जो यहाँ पे डॉक्टर जो चेकअप करते हैं ना आपके दोस्तों, वो ऐसे नहीं होते कि ऐरे गैरे को बिठा लिया। BAMS डिग्री करे हुए दो डॉक्टर होते हैं वो, BAMS डिग्री के डॉक्टर होते हैं दोस्तों। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो ही आपका चेकअप करते हैं, फुल बॉडी चेकअप करते हैं। वो आपको बताते हैं और आपको जो दिक्कत होती है वो आपको वैदिक आयुर्क्योर की मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये आयुर्वेदिक कंपनी है। इसके CMD डॉक्टर फैजान खान हैं। ये हर 15वें दिन फ्री फुल बॉडी चेकअप कराती है, हमें प्रोवाइड कराती है फ्री फुल बॉडी चेकअप। तो दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही दे रही कंपनी हमें, वो भी मुफ्त में, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों आज के टाइम में हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर की जो विजिटिंग फीस होती है ना दोस्तों, विजिटिंग फीस होती है वही 800, 900, 1000,
1200 से कम नहीं होती दोस्तों, विजिटिंग फीस इतनी होती है। अब ये देखिएगा दोस्तों, इतने की तो ये फीस है, प्लस आपकी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये बताइए, विजिटिंग फीस बिना दिए आपका फ्री फुल बॉडी चेकअप हो रहा है, प्लस में जो मेडिसिन आ रही है वो आप ले लीजिए। इतने की आपको यहाँ से मेडिसिन पड़ जाती है, इतने के आपका विजिटिंग फीस होती है। तो दोस्तों ये तो देखिएगा, आप आज के टाइम में आप एलोपैथिक खा रहे हो दोस्तों। एलोपैथिक का काम क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, बात ये है कि धरती जो है गोल है, धरती गोल है, तो इस गोल में आपको बहुत सारे, आप एक गली से निकलोगे दूसरी गली में पहुंचोगे, आपको वहाँ पे एक आदमी मिलेगा, आप दूसरे कोने पे पहुंचोगे वहाँ पे एक आदमी मिलेगा, दूसरे कोने पे पहुंचोगे वहाँ पे एक आदमी मिलेगा। तो आप अपने दिमाग से नहीं चलते। जो ये हमारी धरती है, हमारा इंडिया है, यहाँ पे आप अपने दिमाग से नहीं चलते दोस्तों, यहाँ पे आप चलते हो दुनिया के दिमाग से। तो इस वजह से बताया गया कि धरती गोल है। धरती गोल होने का रीज़न ही यही है दोस्तों। तो आपको जैसे कि बताया गया कि धरती गोल है, एक कोने पे एक मिलेगा, दूसरे कोने पे एक मिलेगा, तीसरे कोने पे एक मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे मिलते मिलते उनके जो विचार है वो अपने विचार आपके दिमाग में डालते हैं, वो अगला आपके विचार दिमाग में डाल लेगा, अगला आपके दिमाग में डाल लेगा। तो वो विचार मिलके ना वो मिल जाते हैं, तो वो किसी काम के नहीं रहते। हमेशा काम वो करना चाहिए जो आपके दिमाग में आ रहा हो, बिना जो बाहर का कोई कुछ कह रहा है, कोई अजनबी आदमी कह रहा है, तो दोस्तों काम वो करना चाहिए जिसमें हमें बेनिफिट दिखे और वो हमारे माइंड में हो। विचार बहुत उत्पन्न होते हैं, अलग अलग आदमी के अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो इतना ध्यान रख सकते हैं कि हम अपने विचार से चलें। अब मान लो दोस्तों, आपको बुखार है, आप डॉक्टर के जा रहे हो, रास्ते में आपको मिल गया कि वो डॉक्टर अच्छा है, आप क्या बोलोगे कि वो डॉक्टर अच्छा है उसके चलते हैं? यही तो करोगे, वो डॉक्टर अच्छा है उसके चलते हैं। अब पता चला जाती फीस है 500 रुपये, दवाई तो वो भी वही देगा, बुखार ही तो है, दवाई तो जाते वो भी वही देगा। फीस कितनी दे दी आपने? 500 रुपये। दवाई कितने की लाए? 30 रुपये की। तो दोस्तों खुद ही सोच लो ना। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि किस चीज़ में हमें बेनिफिट है, किस चीज़ में हमें लॉस है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आगे की बताते हैं कि आगे क्या है इसमें मैटर। पहली बात तो दोस्तों, हमें आज के टाइम में पोल्यूशन वगैरह को देखते हुए, केमिकल वगैरह को देखते हुए, हमें एलोपैथिक छोड़ के आयुर्वेदिक अपना लेनी चाहिए दोस्तों। आयुर्वेदिक हमारी लाइफ इंक्रीज़ करती है दोस्तों। जो एलोपैथिक है वो हमारी लाइफ डिक्रीज़ करती है। मान लीजिए दोस्तों, चलो आपको एक एग्जांपल के तौर पे, तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। दो लोग हैं, एक आदमी है जो दुनिया की सुन के काम करता है, एक है जो अपनी सुन के काम करता है। अब मान लीजिए दोस्तों, इसके फीवर हो रहा है, तो ये कहीं नहीं जा रहा, ये अपने घर पे आराम कर रहा है, ठीक है। ये सोच रहा है कि किस डॉक्टर के पास जाऊं, ये सोच रहा है। अब ये सोच रहा है कि इसके बुखार तो हो रहा है, पर ये डॉक्टर के किसके पास जाए, कौन अच्छा डॉक्टर है, कौन पहली बार में इलाज कर देगा ठीक से। ये हिम्मत करके घर से बाहर भी निकल गया, चलो ये निकला घर से बाहर, ये मुड़ गया भाई, अपनी गली में मुड़ गया। इस गली के इस पॉइंट पे से एक आदमी मिला, उसने बोला, भाई इतना उदास दिख रहे हो, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? ये बोलता है, भाई मेरे बुखार है, डॉक्टर का मुझे पता नहीं, कहाँ पे है, अच्छा डॉक्टर कौन है? ठीक है दोस्तों, बुखार की दवाई नॉर्मली मेडिकल से भी मिल सकती है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं होती बुखार। तो
ये डॉक्टर पूछ रहा है तो डॉक्टर का अब एक ने बता दिया भाई फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, पहली बार में इलाज कर देता है, दूसरी बार तो दवाई लेनी ही नहीं पड़ती उससे। तो ये कहाँ जाएगा? ये वहीं जाएगा। अब जेब में है इसके 100 रुपये, जेब में है इसके 100 रुपये। ये गया उस डॉक्टर के पास। ठीक है दोस्तों, रास्ते में बहुत सारे मेडिकल भी थे। पर इस आदमी के दिमाग में तो, ये जो आदमी था इसने कही थी कि डॉक्टर है वो, ये तो उसकी सोच के वहीं पे जाएगा ना। मेडिकल तो जितने भी पड़े सब छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? वो तो इसके दिमाग में था ही नहीं कि यहाँ पे भी दवाई मिल जाएगी। डॉक्टर के पास जाना था भाई इसे तो, क्योंकि ये तो दुनिया की सुन के चल रहा है ना। अब डॉक्टर के पास गया, जेब में इसका 100 रुपये है, डॉक्टर की फीस है 500 रुपये। अब बताइए दोस्तों, क्या ये अपना इलाज करवा लेगा वहाँ से? बढ़िया डॉक्टर है मान लिया, और बढ़िया डॉक्टर की बढ़िया फीस भी तो है। अब इलाज करवा लेगा क्या वहाँ से? नहीं करवा पाएगा। तो उस इलाज के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं करवा पाएगा तो ये अब घूम फिर के कहाँ आएगा? लोगों की सुनता सुनता अब ये घूम फिर के कहाँ आएगा? मेडिकल पे। मेडिकल पे आया ना, घूम फिर के वापस मेडिकल पे आ गया। क्यों आया मेडिकल पे? क्योंकि इतने पैसे नहीं थे इसके पास में। 100 रुपये में 500 की तो फीस होगी, दवाई कहाँ से आएगी? चलो मान लिया इसने 100 रुपये की, अगर इसके पास में 100 रुपये है, 500 रुपये की तो फीस है, 500 कहाँ से आएंगे? चलो 400 रुपये कहाँ से आएंगे? वो नहीं ला सकता ना दोस्तों ये, उसी टाइम नहीं ला सकते। और उस टाइम इसे नीड है, दवाई की नीड है, फिर कहाँ से लेगा ये? फिर ये मेडिकल पे जाएगा, क्योंकि बुखार इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं होती, बुखार नॉर्मली दवाई से ठीक भी हो सकती है। अब ये गया मेडिकल पे, वहाँ पे काम हो गया 30 रुपये में, 70 रुपये बचे इसके। अब ये 70 रुपये ये अगली बार दवाई लाने में भी काम में ले सकता है। ये जो 70 रुपये है ये अगली बार लगा सकता है अपनी दवाई लाने में। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अपनी तरफ से सोच के विचार करके जब चलते हैं, दुनिया ना बहुत, दुनिया के विचार बहुत ज़्यादा होते हैं, दुनिया की सोच के नहीं चलते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये 30 रुपये की दवाई ला के 70 रुपये बचा रहा है तो ये अपने लिए अगली बार दवाइयाँ ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी बात कर लेते हैं जो अपनी सुन के काम करता है। इसने क्या करा, इस आदमी ने क्या करा दोस्तों, इसे बीमारी है, मान लो इसे भी बुखार है। ठीक है दोस्तों, अब इसे बुखार है, ये थोड़ा सा एक्टिव बंदा है, इसे बुखार है, ये गया मेडिकल पे, सबको पता है पैरासीटामोल ले लो। मेडिकल पे गया कि भाई एक पैरासीटामोल दे दे। मेडिकल वाले से बोल दे कि भाई एक आधी पैरासीटामोल के साथ में एक आधी एंटीबायोटिक लगा दिए जिससे आराम हो जा और ठीक रहूँ मैं। तो उसने प्लस में एंटीबायोटिक भी लगा दी। मात्र 10 रुपये में काम करके आ जाएगा। ₹90 बचा लिए। तो दोस्तों ये फ़र्क है दूसरों की बातों में चलने का, ये फ़र्क है अपने दिमाग से चलने का। बात ये है, इसमें उसका टाइम भी गया, डॉक्टर के पास गया, उसकी फ़ीस सुनी, वापस आया, मेडिकल पे गया, वहाँ से दवाई ली, वहाँ पे इतना टाइम लगा। इतने में तो ये सीधा गया मेडिकल पे, मेडिकल वाले से बोला पैरासीटामोल दे दो और उसमें एक एंटीबायोटिक लगा दे, भाई मेरे बुखार है वो ठीक हो जाएगा जल्दी से। 10 रुपये में इसका काम हो गया। तो दोस्तों अब आप खुद ही बताइए, दूसरों की सुनने में मज़ा आता है या खुद के हिसाब से काम करने में मज़ा आता है? दोस्तों मेरे हिसाब से तो खुद के हिसाब से काम करने में मज़ा आता है और मैं वही करता हूँ। आपकी मर्जी आपके साथ है,
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं जो हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वैदिक आयुर्क्योर। तो आपका फिनिश हो चुका वैदिक आयुर्क्योर आपका फिनिश हो चुका दोस्तों। अब आपको हम बताते हैं ईस्ट और इंडिया के बारे में। इसे रफ कर देते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ईस्ट और इंडिया के बारे में। एक तो हमने वैदिक आर्य के बारे में हम बात कर चुके। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी ईस्ट और इंडिया। ईस्ट और इंडिया। अब मैं जैसे कि ईस्ट और इंडिया के बारे में आपसे बताने जा रहा हूँ कि इससे हमें फ़ायदे कैसे हैं। ईस्ट और इंडिया से हमें फ़ायदे कैसे हैं। ईस्ट और इंडिया, सबसे पहली बात तो ईस्ट और इंडिया हमें वही चीज़ प्रोवाइड कर रही है जो हम मार्केट से लेने जा रहे हैं। वही चीज़ हमें ईस्ट और इंडिया प्रोवाइड कर रही है। मार्केट से हम घर के लिए, अपने लिए जो भी चीज़ लेने जा रहे हैं वही चीज़ ये प्रोवाइड कर रही है। मान लीजिए हम मार्केट से क्लोजअप लेने जा रहे हैं, तो क्लोजअप ही आपको वहाँ से मिलेगा। क्लोजअप लेने जा रहे हैं, क्लोजअप भी आपको मार्केट से मिलेगा, क्लोजअप भी आपको स्टोर से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फ़र्क मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब हम क्लोजअप लेने जा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा। ये मार्केट है, ये ई स्टोर इंडिया है। ये मार्केट है दोस्तों, ये स्टोर इंडिया है। अब हम 10 रुपये का क्लोजअप लेने के लिए मार्केट में गए। 10 रुपये का क्लोजअप लेने के लिए हम मार्केट में गए। वहाँ से उसने हमें 10 रुपये का दिया। वही हम 10 रुपये का क्लोजअप लेने के लिए हम स्टोर पे गए। वहाँ से उसने हमें 7 रुपये का दिया। अब आप बोलोगे ये कैसे? ये दोस्तों ऐसे ईस्ट और इंडिया बोलता है। पहली बात तो दोस्तों ये इतना सस्ता दे कैसे रहा है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। पहले हम मार्केट वाली और ईस्ट और इंडिया वाली बात को हम पूरी कर लेते हैं। मार्केट में हम 10 रुपये की चीज़ लेने गए। मान लीजिए हम 6-7 महीने से उस दुकान से सामान खरीद रहे लगातार। हम एक दिन 10 रुपये की चीज़ खरीदने गए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमें पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। पैसे ज़्यादा क्या लग रहे हैं, वो मान लीजिए जो दुकान वाला है वो आपका जानकार है। ठीक है दोस्तों, आप उसे जानकार की वजह से आप सोच रहे हो कि भाई हम जैसे इतने दिन से ले रहे हैं तो ये हमें 1-आध रुपया तो छोड़ ही सकता है। अब आपके बगल में खड़े हो 3-4 आदमी, और अगर उनके सामने वो आपको मना कर दे, भाई मैं तो नहीं दे रहा, जहाँ से मिलता हो ले ले। तो दोस्तों इसने 2 चीज़ बोली, भाई मैं तो नहीं दे रहा, जहाँ से मिलता हो ले ले। भाई जहाँ से मिलता हो ले लेंगे ना, जहाँ से मिलता है ले लेंगे। पर वहाँ तो हमारी इंसल्ट हो गई ना। 10 रुपये के चक्कर में हम डिस्काउंट ले रहे हैं उससे, हमने मांगना पड़ा, जब भी नहीं मिला इंसल्ट हो गई, 4 लोगों के सामने और हो गई। ठीक है दोस्तों, ना ये कभी हमें डिस्काउंट देता है, ना ये हमारी कभी कमीशन बांधता, ना हमारी कोई इनकम आती इससे। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट सेम है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताइए, हम राशन खरीद के हम घर के प्रोडक्ट खरीद के, हम अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद के अगर इनकम कर रहे हैं, हम कमीशन ले रहे हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान तो आपका कुछ नहीं है।
और वही प्रोडक्ट आप वहाँ से डिस्काउंट पे ले रहे हो बिना कुछ कहे उसे, वो आपको खुद ब खुद डिस्काउंट दे रहा है, तो उसमें भी नुकसान आपको कुछ नहीं होने वाला। अब दोस्तों ई स्टोर इंडिया के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया 10 रुपये का क्लोजअप ही आप इसमें लेने जा रहे हो, वो आपको 7 रुपये का मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको दे कैसे रही है 7 रुपये का। दोस्तों ये है ई स्टोर इंडिया। सॉरी दोस्तों, ये है मैन्युफैक्चरर। ठीक है दोस्तों, ये है ई स्टोर इंडिया। अब आप ये सोच रहे कि भाई मैन्युफैक्चरर से ई स्टोर इंडिया ले रहा है, ये भी मैन्युफैक्चरर से ही आ रहा है, पर ये कैसे आ रहा है दोस्तों, ये मैन्युफैक्चरर से सीधा कॉन्टैक्ट करता है स्टोर इंडिया, मैन्युफैक्चरर इसे सीधा प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको डिस्काउंट दे रहा है। ये आपको डिस्काउंट क्यों नहीं देता, इसके बीच में ये मैन्युफैक्चरर है, ये एक बंदा है जो आगे सप्लाई करेगा, ये दूसरा बंदा जो आगे सप्लाई करेगा, ये तीसरा बंदा, ऐसे करते करते बीच में बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो अलग अलग दुकान पे पहुँचाते हैं। तो दोस्तों तेल पानी उनका भी खर्च होता है, नुकसान उन्हें भी होता है, तो जो वो अपनी जो लॉस की भरपाई करेंगे वो तो हमसे ही करेंगे ना। मान लीजिए दोस्तों, दुकान पे अगर चीज़ 50 रुपये की आ रही है तो वो 55 रुपये की देगा आपको, वो उसे 59 रुपये की नहीं देने का। क्यों नहीं देने का, क्योंकि वो भी टैक्स भर रहा है। ठीक है दोस्तों, वो भी टैक्स भर रहा है, इसलिए वो आपको कभी भी 59 रुपये की नहीं देने का, वो आपको 55 रुपये की देगा। 55 तो मैंने कम बताया, ज़्यादा की दे सकता है। तो ये हिसाब होता है मार्केट में, ये होता है ई स्टोर इंडिया में, सुपर मार्केट में। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर से, वहाँ से इनको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाता है, और ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिलने की वजह से आपको इतना डिस्काउंट देते हैं, उसमें आपकी कमीशन भी देते हैं। अब दोस्तों जो ये चीज़ है, इनको हटा के कंपनी डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट करती है, उसकी वजह से कंपनी हमें डिस्काउंट पे दे रही है। अब कंपनी हमें डिस्काउंट कितना देती है, कंपनी हमें जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है दोस्तों, उसे 4% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है हम कंपनी में जुड़े, नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल आदमी भी जाके कंपनी में से 4% का लाभ उठा सकता है दोस्तों। अब वो तो आदमी की नीड है कि भाई हमें यहाँ से 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, और बाकी को 33, अगर वो आदमी देखता है भाई, वो आदमी देखता है कि भाई मुझे तो 4 का मिल रहा है और इसे 33% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये सोचेगा कि भाई मुझे 4% का डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, इसे 33% का डिस्काउंट क्यों मिल रहा है। तो ये भाई 4% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 33 का भी मिल रहा है, अगर उसी जगह से आपको 33% का भी डिस्काउंट मिल रहा है तो दोस्तों लेने में बुराई क्या है, आपको लेने में उसकी बुराई क्या है। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, अब हम खुल के बात करते हैं ई स्टोर इंडिया के बारे में। ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था। दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया ई स्टोर इंडिया, ई स्टोर इंडिया एक ट्रेडिशनल कंपनी है,
ई स्टोर इंडिया दोस्तों एक ट्रेडिशनल कंपनी है। ये मार्केट में 2016 में उतरी थी। आज 2022 हो चुका है। कंपनी को पूरे 6 साल हो चुके हैं मार्केट में उतरे हुए। आज तक कंपनी की तरफ से कोई शिकायत किसी को नहीं है। टाइम पे पेमेंट आती है। दोस्तों ई स्टोर इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये हमें 33% का डिस्काउंट कैसे देगी। ये एक आदमी है, ये दूसरा आदमी है, इसे मिल रहा है 4% का डिस्काउंट, इसे मिल रहा है 33% का डिस्काउंट। तो दोस्तों आज के टाइम में लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ सस्ता मिले और अच्छा मिले। अब सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, फ़र्क क्या है? 4% और 33%। इन दो चीज़ का फ़र्क है दोस्तों, 4% और 33%। तो दोस्तों 4% और 33% का जो डिफरेंस है ये कैसे है? अब ये जो बंदा है, ये सोच रहा है भाई अगर इसे 33% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये उसी जगह से सामान ला रहा है और ये 33% का डिस्काउंट ले रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ 33% का डिस्काउंट? दोस्तों मैं क्यों ना लूँ 33% का डिस्काउंट? ये सोच रहा है कि मैं क्यों ना लूँ। तो ये इससे जाके मिलेगा, ये बंदा इससे पूछेगा कि भाई मुझे तो 4% का डिस्काउंट मिल रहा है और तुझे 33% का डिस्काउंट कैसे मिल रहा है? तो ये जो बंदा है ये इस बंदे को समझाएगा कि भाई अगर आप भी मेरी तरह मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 33%। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल व्यक्ति को 4% डिस्काउंट मिल रहा है और मेंबरशिप वाले व्यक्ति को 33% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये चीज़, दो चीज़ आपको पता है। अब ये ऐड हो जाते हैं दोस्तों डिस्काउंट। अब मान लीजिए 33% का डिस्काउंट मिल गया हमें मेंबरशिप का, 4% का डिस्काउंट मिल गया हमें नॉर्मल व्यक्ति का, तो ये टोटल कितना हुआ? 37% का डिस्काउंट हम कंपनी से ले रहे हैं। 37% का डिस्काउंट हम कंपनी से ले रहे हैं दोस्तों। अब ये तो बात हुई। अब हम एक बात बताइए, हमें यहाँ से कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा, यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है। अब जिसके पास में, मान लीजिए ये मार्केट है, ये ई स्टोर इंडिया है, ये मार्केट ये स्टोर इंडिया है। अब ये तो हमें कुछ दे नहीं रहा, ये हमें 37% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जिसके पास में ई स्टोर इंडिया है दोस्तों, वो तो ई स्टोर इंडिया से ही खरीदेगा। और जिसके पास नहीं है ना दोस्तों, वो आने वाले टाइम में ई स्टोर इंडिया से ही खरीदेगा। दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से हम इस बिजनेस प्लान की जो भी इंफॉर्मेशन है वो अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपका और मेरा साथ यहाँ तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेनिफिशियल बिजनेस आइडियाज़।